हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अब वो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7। आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, यदि 3 cot A बराबर है 4 तो जांच कीजिए कि क्या जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। है या नहीं? है या नहीं, ये है। हमें ज्ञात करना है कि यदि 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है तो जांच करना है कि क्या यह समीकरण सत्य है या नहीं। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें आप एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे जिसमें कोण ए दिया हुआ है तो आप न्यून कोण या तो इसे न्यून कोण ए माने या तो इसको ए मानेंगे। दो ही न्यून कोण को ए मानना है। हमने ले लिया है कोण ए न्यून कोण इसको, ये आपका बी हो जाएगा, फिर ये सी हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। अब 90 जैसे पहले ही बताया गया था कि कोण ए दिया हुआ है तो उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो आपका लंब कहलाती है। ये हो जाएगा लंब, और ये भुजा आपका कर्ण कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। ये कोण ए के लिए आधार कर्ण लंब होता है जिसमें यह दिया हुआ है 3 cot A बराबर है 4। तो इसलिए cot A जो निकलेगा वह 4/3 हो जाएगा। काट का हमने पढ़ा है पहले से भी, साइन का लंब डिकड़, कास का आधार बटे कड़। इसी प्रकार से काट का हमने पढ़ा था आधार बटे लंब। ये है आधार बटे लंब, जिसमें समकोण त्रिभुज में आधार वाली भुजा 4 है तो ये आपका बी ए है, ये 4 हो जाएगा। लंब वाली भुजा 3 है तो ये बी सी है लंब, ये हो जाएगा 3। अब तीसरी भुजा कर्ण की माप हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखा जाता है समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कर्ण निकालना है तो इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग अंडर रूट। इसमें आधार वाली भुजा 4 है, लंब वाली भुजा 3 है तो ये हो जाएगा 4, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग। 4 का वर्ग निकालते हैं तो 16 होता है, 3 का 9 होगा। 16 9 जोड़ दिया जाएगा तो 25, 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 आता है। इस प्रकार से कर्ण 5 हो गया। तीनों भुजा की माप पता हो गया, कर्ण 5, लंब 3 और आधार की माप 4 हो गया। जब तीनों भुजा पता हो जाएगा तो हमको आवश्यकता है टैन का, कॉस का और साइन का मान। तो टैन का पहले निकाल लीजिए। ये तो टैन का हमें पता ही है कि टैन
काट का उल्टा tan होता है, तो काट ए 4/3 है, तो tan का हो जाएगा 3/4। तो tan का हो जाएगा 4/3। ये तो पहले से पता है tan का उल्टा होता है। हमें ज़रूरत है cos का, sin का। तो पहले निकाल लेते हैं sin A का मान। sin A का मान, तो sin का होता है लंब बटे कर्ण। ये sin का मान हो गया। एक कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब वाली जो भुजा है आपका, वह 3 सेमी है, यानी BC। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा BC, और कर्ण वाली भुजा है AC। अब इसमें नाप लिखेंगे। BC की माप आपका 3 है और AC है 5। तो sin A का मान ज्ञात हो गया इतना। हमें निकालना था cos स्क्वायर या sin स्क्वायर, इसको तो हम बाद में निकालेंगे, पहले मान तो निकाल लिया जाए। sin के बाद आता है cos। cos का होता है आधार बटे कर्ण। आधार का हो, यहाँ पे कोण A के लिए आधार यहाँ देखो लिखा है 4 सेमी, ये हो जाएगा AB या BA। और कर्ण वाली भुजा AC। अब भुजा की नाप को लिख लेंगे। AB है 4 और AC है 5। तो इस प्रकार से tan, sin और cos जो तीनों की हमें आवश्यकता है, वही तीनों निकाल लिया गया है। अब हमें जांच करना है, तो सबसे पहले इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम LHS को अलग निकालें, RHS को अलग निकालें, फिर देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं। और दूसरा है दोनों को एक साथ लेकर हल करिए। तो हम यहाँ पे दोनों को एक साथ लेकर हल कर रहे हैं। तो 1, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब 1 माइनस tan A का मान 4/3 है, तो यहाँ पे 4/3 लिख करके इसका स्क्वायर लगा है तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे। नीचे प्लस है, बाकी वही चीज़ है, 4/3 का होल स्क्वायर बराबर cos A। cos A की वैल्यू 4/3 है, तो इसको लिख दिया जाएगा 4/3। cos A का स्क्वायर है, तो cos A का मान जो निकला है उसका स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin A। sin A का मान हमने निकाल रखा है 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। अब भिन्न हल करेंगे, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और बटे 1 प्लस यहाँ पर भी 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बराबर 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। भिन्न हल करेंगे तो 9 × 9, 9 में से 16 घटाएंगे 7 माइनस का, और बटे 9 रहेगा, बटे इसको जोड़ेंगे 9 × 9 और 16 25/9 बन जाएगा, बराबर यहाँ लगेगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9 और 25, 9 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम मत निकालिए बल्कि 9 × 25 लिख देंगे, आपका ये एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 हर से हर कट जाएगा, बचेगा आपका 7/25। लेकिन जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका इतना आया, 25 से गुणा कर देंगे 16 में, 25 छक्का 150, 25 का नम 25, तो 004 पूरा 400 आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 400 माइनस 9 9 81 आ जाएगा। अब इसमें बराबर घटाएंगे तो 9 हो जाएगा 10, 8 1 9 आ जाएगा, 319/25 9 225 यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे देख लिया है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो LHS वाला मान है वह RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यह दोनों बराबर पद नहीं है, इसलिए यह सर्वसमिका नहीं है। यह आपका आंसर हो जाएगा।
RHS बराबर नहीं है, इसलिए अतः करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS RHS के बराबर नहीं है, अर्थात ये दोनों पक्ष सर्वसंधिका नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें इसका नाम देंगे ABC, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण B आपका समकोण है। तो B वाला जो कोण है यह आपका समकोण हो जाएगा। B ये 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 हो जाएगा तो अब बचा है कोण A और C। तो यहाँ पर आप A लिखेंगे तो यहाँ C हो जाएगा, या तो यहाँ A लिखेंगे तो यहाँ पे C हो जाएगा। हम यहाँ पर A लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका C हो जाएगा। कोण आपका सवाल जिक्र कर रहा है कोण B समकोण है, tan A का मान दिया हुआ है। कोण A के लिए यहाँ पे देखिए कोण दिया हुआ है, क्योंकि tan A बराबर दिया हुआ 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। tan A दिया हुआ है तो कह रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है कि sin A cos C प्लस cos A और sin C, इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्या होगा, कितने का मान ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, ये कितने का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं। तो ये है, तो tan A का मान दिया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इसका मान ज्ञात करने में sin का मान चाहिए, cos A और cos C, sin C, ये दोनों का मान हमको चाहिए। तो हम जानते हैं कि tan का जो भुजाओं का अनुपात होता है वह लंब बटे आधार होता है। कोण A के लिए लंब वाली भुजा आपका BC है, तो यहाँ पर BC लिख दिया जाएगा, और आधार है AB, तो AB हो जाएगा। अब लंब वाली भुजा 1 है, तो इस कोण के लिए लंब वाली भुजा का नाप 1 हो जाएगा, और आधार वाली भुजा का माप √3 है। हमें फिर तीसरी भुजा ज्ञात करना है, जो कि चित्र के अनुसार आपका समकोण त्रिभुज है। इसलिए यहाँ पहले समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, तो डायरेक्ट हम कर्ण निकाल दे रहे हैं। कर्ण निकालना है तो आधार का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। आधार यहाँ पर है AB, यानी कि √3 का स्क्वायर, और लंब है 1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, ये जोड़ने पर आएगा 4, जिसे वर्गमूल निकालने पर 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 2। तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब इसी चित्र के सहायता से हमको sin A का मान चाहिए, तो इसलिए sin A का मान पहले निकाल लेते हैं। sin A का होता है लंब बटे कर्ण। लंब वाली भुजा कोण A के लिए आपका हो जाएगा BC, जिसके माप 1 है। कर्ण वाली भुजा है AC,
जिसकी माप आपका 2 है। साइन ए निकल आया, हमको चाहिए कॉस सी, कॉस सी। अब यहाँ पर देखिए सी आपका ये कोण पड़ता है, इस कोण के लिए अब बदल जाएगा, ये √3 आपका लंब हो जाएगा और BC आधार बन जाएगी। तो कास का होता है आधार बटे कर्ण। अब कोण C के लिए आधार आपका BC होगा जिसकी माप 1 है, 1 है। और कर्ण वाली भुजा तो फिक्स रहता है, वो 2 ही रहेगा। तो कॉस सी निकल आया। अब हमको चाहिए कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस का फार्मूला तो वही होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार वाली भुजा कोण ए के लिए, इस कोण के लिए आधार आपका √3 है, तो √3 और बटे कर्ण है 2, क्योंकि कर्ण वाली भुजा 90 के सामने वाली भुजा होती है जो कि ए बी है, ऐसी है, वो 2 रहेगा। अब आ गया है साइन सी, साइन सी। साइन का हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। सी कोण के लिए, अभी इस कोण के लिए लंब वाली भुजा आपका ए बी होगा जिसकी माप √3 है और कर्ण हो जाएगा ए सी जो कि 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमें साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी का मान मिल गया। अब इसके लिए हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब इसका मान देखिए, साइन ए का मान अभी हम निकाल रखा है 1/2, इसके स्थान पर हमने 1/2 लिख दिया, गुणे कॉस सी का मान है 1/2, ये हो जाएगा, प्लस कॉस ए का मान √3/2, √3/2 गुणे साइन सी का मान है √3/2, ये भी है √3/2। भिन्नों की गुणा का नियम होता है, हम जानते हैं कि अंश को अंश गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से 1 को 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे √3 से √3 में गुणा करने पर 3 आएगा और 2 से 2 में गुणा करने पर 4 आएगा। अब जानते हैं कि एलसीएम समान है, जोड़ लिया जाएगा तो एलसीएम 4 आएगा, तो 1 + 3 यानी कि 4/4, इसका मान निकल आया 1। इसमें कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान क्या होगा, तो इसका मान हमने ज्ञात कर लिया 1 हो गया। तो अतः करके यहाँ पर लिखा जाएगा, अतः साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ये तो कुछ इसमें समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं इसी का सेकंड भाग। ये तो आपका हो गया था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट था। अब 9 का सेकंड देख लीजिए, क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी ज्ञात करना है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा मान, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने निकाला है, समकोण त्रिभुज बनाए थे जिसमें से यहाँ पे देखिए साइन
ए साइन सी कास ए कास सी, इसका मान हमने निकाल रखा है। तो साइन ए का मान 1/2 है और साइन सी का मान हमने 3/2 है। साइन ए साइन सी कॉस ए और कॉस सी, ये मान हमको ज्ञात करना है, जिसमें से अभी हमने निकाला है साइन ए का मान 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 हो गया। साइन सी का मान निकाला हमने √3/2, इसका मान हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार से कॉस ए का मान भी निकाल रखा है। कॉस ए यहाँ पे है √3/2, √3/2 सॉरी √3/2 और कास सी का मान है 1/2। अब इन्हीं चारों का मान हमको इसमें रख देना है, तो इसलिए कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, हमें अब इसका मान ज्ञात करना है। अब साइन ए कास ए साइन सी, इसे हमें मान रखना है। तो साइन ए का मान है 1/2, तो यहाँ पर इसका मान 1/2 रख देंगे। साइन सी का मान √3/2 है, तो √3/2 लिख देंगे। कास ए का मान है √3/2 गुणे कास सी का मान है 1/2। ये भिन्न बन गया। तो भिन्न के लिए हम जानते हैं कि अंश को अंश से गुणा करते हैं, तो √3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, और 2 को 2 में ये आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 को √3 में गुणा करेंगे तो √3, और बटे 2 को 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं कि वही पद को घटाएंगे तो ये आपका कट गया, 0 आ गया, तो अभीष्ट मान हमें प्राप्त हो गया। इसमें भी लिख दिया जाएगा। अतः कह रहा ना कि मान ज्ञात कीजिए, अतः अभीष्ट मान बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, त्रिभुज पी के बारे में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब इसमें समकोण त्रिभुज अब लेंगे, समकोण त्रिभुज ले लिया, जिसमें कह रहा है कि कोण Q समकोण है। तो यहाँ पर आपका कोण Q ये है, ये समकोण तो मतलब 90 अंश है कोण Q। अब यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में कि PQR, तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं P, यहाँ पे Q लिखा ही है, इसमें हम लेते हैं R। तो एक समकोण त्रिभुज PQR हो गया है, जिसमें दिया हुआ है कि PQ प्लस QR की माप 25 सेमी है, यानी कि दिया है आपका PQ प्लस QR, इसकी माप दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है PQ 5 सेमी। PQ ये लंब दिया है, इसमें 5 सेंटीमीटर। कोण R के लिए ये लंब होगा, P के लिए यही आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, साइन P cos P, हमें ज्ञात करना है साइन P का मान क्या होगा, और दूसरा है cos P, इसका भी मान हमें ज्ञात करना क्या होगा। इसके बाद tan P का मान भी ज्ञात करना है, tan P, इन तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीनों भुजा की माप को ज्ञात करनी है। इसके लिए यहाँ पर एक माप तो दिया हुआ है कि PQ की माप पता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण ये दो भुजा नहीं पता है, तो पहले दो भुजा की माप यहाँ पे योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे
हम कुछ मान लें कि अगर यहाँ पे पी क्यू एक्स मान लें, ये इतना एक्स मान लेंगे, तो ये वाला निकालने के लिए यहाँ पे देख लीजिए दिया है आपका पी क्यू प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर। अब हमने क्यू आर पी क्यू सॉरी, आपका क्वेश्चन है यहाँ पर पी आर, ये आपका पी है, ये पी है, ये आर है, पी आर है। तो यहाँ पर पी क्यू नहीं है, पी आर है, पी आर। तो क्वेश्चन में यहाँ चेंज करना पड़ेगा हमें, पी क्यू 5, तो पी आर और क्यू आर ये दोनों का योगफल दिया 25। तो यहाँ पे हम पी क्यू को पड़ा रहने दे रहे हैं, क्यू आर का मान हमने मान लिया है एक्स बराबर है 25। तो पी आर निकालना है, तो 25 में से हम एक्स को पछाना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, 25 माइनस एक्स। तो तीसरे भुजा जो कर्ण है आपका वह 25 माइनस एक्स के पद में प्राप्त हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर 25 ये 5 सेंटीमीटर तो क्लियर मान है, लेकिन आधार और कर्ण नहीं पता है, जिसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके एक्स का मान पहले प्राप्त करेंगे, फिर एक्स का मान पता हो जाएगा तो आधार और कर्ण वाली भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें भी लगाएंगे पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर है कर्ण पी आर का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, ये हो जाएगा। पी आर का जो मान है वो 25 माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और पी क्यू है 5 का वर्ग, क्यू आर है आपका एक्स है, तो एक्स का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर आपका 25 है तो हो जाएगा 25 का वर्ग, प्लस बी के स्थान पर आपका x है तो x का वर्ग, माइनस 2 ए के स्थान पर 25 है और b के स्थान पर x है। इसमें भी 5 का वर्ग जब लगाएंगे तो 25 हो जाएगा और x का वर्ग तो रहेगा ही। यहाँ पर x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कट जाएगा, अब 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, पच्चीस का वर्ग 625 हो जाएगा, माइनस 25 दूना 50 एक्स हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 25। तो 25 को इधर पछाना करेंगे तो माइनस का 50 एक्स बराबर 25, इधर ले आने पर माइनस का 600 हो जाएगा, माइनस का 50 एक्स बराबर है माइनस का 600, यहाँ पे 25 है, 625 घटेगा तो माइनस का 600 निकल आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 50 से कट जाएगा, 12 बार कटेगा, तो x का मान निकल आया 12। अब x का मान जब प्राप्त हो गया तो इसलिए यहाँ पर हमने माना है कि क्यू आर का मान x है, तो इस प्रकार से क्यू आर का मान जो x माना गया था वह 12 सेमी निकल आई, और कण जो पी आर है वह माना गया था 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स माना गया था। तो यहाँ पर x का मान रखा जाएगा 12, तो 12 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर आपका कण हो जाएगा।
इस प्रकार से ये 12 सेमी निकल आया और ये 13 सेमी हो गया। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई, 5, 12, 13। अब हमें आवश्यकता है साइन पी का मान, इसलिए हम निकाल सकते हैं साइन पी का मान। इसलिए साइन पी, साइन का होता है, पी छोड़ दें, पहले साइन का अनुपात देखिए। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, पहले लंब लिख लेंगे, लंब और बटे कर्ण। अब देखेंगे कोण आपका पी है, तो पी ये कोण है, तो इस कोण के लिए जो लंब वाली भुजा है वो आपको उसे सम्मुख भुजा यानी कि क्यू आर हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर और बटे कर्ण वाली भुजा आपका पी आर है, तो पी आर। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वह है 12 और पी आर है 13। तो इस प्रकार से 12 बटे 13 साइन पी का मान पता हो गया। अब इसके बाद आता है कॉस पी का मान निकालना। तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए इसमें यहाँ पे कोण को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ कास को देखिएगा, कास है तो आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। अब यहाँ पर पी कोण के लिए कौन सी भुजा आधार होगी उसको यहाँ पे आगे लिखेंगे। अब देखो पी है तो पी आपका यही वाला है, इसके लिए आधार आपका पी क्यू माना जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा और बटे कर्ण है पी आर, पी आर हो गया। पी क्यू की जो माप है वो 5 है, तो 5 और बटे पी आर का मान है आपका 13। तो इस प्रकार से कॉस पी का मान भी हमें 5 बटे 13 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद टैन पी का भी मान हमें ज्ञात करना है। तो टैन पी का जो फार्मूला है भुजा का अनुपात वह है लंब बटे कर्ण। अब पी के लिए लंब वाली भुजा आपका वही है क्यू आर और कर्ण वाली भुजा है पी आर। क्यू आर का जो मान है पी आर, सॉरी क्यू आर, तो क्यू आर के दर पे 12 लिखेंगे और पी आर 13 है, 12 बटे 13। यही आपका तीनों आंसर हो जाएंगे। अतः लिखेंगे अभीष्ट मान, मान कौन कौन सा है, साइन पी, साइन पी हो जाएगा 12 बटे 13। उसके बाद कॉस पी, टैन का पी आर, सॉरी यहाँ पे कर्ण की माप जो था वो 13 था, वो 13 था, यहाँ पे देखिए ये 13 है, तो कॉस का हो जाएगा 5 बटे 13। इसी प्रकार से टैन लंब बटे टैन, लंब बटे आधार, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आधार था, यहाँ पे आधार रहेगा, लंब बटे आधार। लंब लंब रहेगा क्यू आर और आधार रहेगा आपका पी क्यू। ये है 12 और ये है आपका 5। इस प्रकार से ये 5 है, 12 बटे 5, तो टैन का हो जाएगा 12 बटे 5। ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद 10, हाँ रोक दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका 1 से लेकर के 10 तक जो कि प्रश्नावली 8.1 का था ये पूरा हो चुका है। सिर्फ अब बचा है 11 जो कि आप इसको करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल सत्य और असत्य बताना है। तो इसको जब करके आएंगे सत्य कौन सा असत्य कौन सा, जो भी नहीं होगा फिर उसको हम बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, कल इसके आगे अगला प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन 11वां है जो कि सत्य असत्य करके लाना है, जिसमें से 5 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह सत्य है कि असत्य है। ऐसे कोण a के किसी भी मान के लिए क्या sec a का मान 12/5 हो सकता है
यहाँ पे बताना था ना सत्य और असत्य। फिर इसके बाद थर्ड कह रहा है कासेब कोड ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं। चौथा है काट और ए का गुणनफल होता है, ये बताना है होता है या नहीं, सत्य है या असत्य है। इसी प्रकार से पांचवा किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा का मान 4/5 संभव है, ये सत्य है या असत्य, इसको आप करके लाएंगे।